अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा पहले सारे ऑनलाइन हो जाए फिर बात करते हैं। जी सर, अभी तो कोई भी नहीं आया, अभी सारे आ रहे हैं। आप सब लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था वो सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया था मेरे ऐप का? जी सर, कर लिया था, हो गया था। सबके पास हो गया था? सर चल ऑलमोस्ट सबके पास हो गया था। क्या? वो मिनी टैब। हाँ, मिनी टैप तो हो गई। हुज़ैफा तुम्हारे पास भी हो गया था? यस सर। आ जाए भी सारे ऑनलाइन हो जाए, एटलीस्ट 15 या 20 हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। सर आपने पेपर चेक कर लिए? पेपर यार मैंने चेक नहीं किया, मैं असल में अपने चक्कर में लगा हूँ। मैं इंशाल्लाह इस वीक में सारे पेपर चेक करके ना अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। सही। सर बाकी यूनिवर्सिटी का सीन बताएं, यूनिवर्सिटी कब खुल दिया हमारी? यार मैंने सुना है कोई 1 सितंबर को आया है, आप लोगों को पता होगा। सर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बोल रहे हैं, बाकी एचएससी वाले तो बिल्कुल अलग ही चलते हैं। एंटी एचएससी वाले क्या कह रहे हैं? एचएससी वाले बोल रहे हैं अगस्त की फर्स्ट वीक के बाद से यूनिवर्सिटीज का। अच्छा यानी अभी ये महीना पूरा गुजारेंगे फिर फर्स्ट वीक अगस्त को खोल देंगे सारा कुछ। यूनिवर्सिटीज खोलेंगे। चलो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटीज तो खुले ना। तो आप यस लोगों का सर। फाइनल कब होगा फिर? जी सर। फाइनल फाइनल कब होगा? सर फाइनल का तो कुछ नहीं पता, शायद अगस्त में ही हो। अगस्त में? अगर फाइनल आप लोगों का अगर अगस्त तक यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो इसका मतलब फाइनल फिर ऑनलाइन नहीं होगा, सर मे बी। है ना? यस सर। अच्छा आप लोगों से एक बात कहूँगा मैं कि आप लोग इंडिविजुअल मैसेज ना किया करें, वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ओके सर। इंडिविजुअल मैसेज में क्या होता है कि फर्ज किया व्हाट्सएप पे ना ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप उसमें शेयर कर दें। इंडिविजुअल में क्या होता है कि हर बच्चा या बच्ची जो है वो इंडिविजुअल मुझे मैसेज कर रहा होता है, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, काइंडली ये मेरा सॉल्व कर दे। तो फिर उसमें मुझे भी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, बाद में देखे भी नहीं जाते, इग्नोर हो जाते हैं। तो ग्रुप बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं तो वो उस ग्रुप में शेयर हो। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम सबीर, क्या हाल है? आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है ना मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। जी जी सर, सर। सही आ रही है। सबीर कब तक सर खुलती सिर्फ है? ऑडियो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। अरे वीडियो का क्या करोगे? नहीं सर, वो आप स्क्रीन शेयर करते हैं ना सर, हैंडसम हम लगते हैं सर आप, वो है हेडफोन लगा के। हाँ, मक्खन की पूरी टिकिया। सर ब्लू बैंड लाया ये। फूड साइंस का है ना, फूड साइंस का है तो पूरा नहीं मार्जिन सर, है। असल में गर्मी बहुत है ना सर। हाँ, ये फूड तो क्या साइंस। मतलब ब्लू बैंड सबीर लाओगे? सबीर साहब जो है वो फूड साइंस के तो पूरा मार्जिन लगा रहे हैं मेरे। सर पेपर चेक कर लिया आपने? नहीं 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 चेक किए। कब करेंगे सर? पेपर चेक करने के मामले में बहुत सुस्त हूँ वैसे। आप लोगों को याद है पिछली दफा भी मैंने बहुत लेट चेक किए तो सर एक दफा जल्दी कर लेना। इंशाल्लाह। वाह। सर, यूनिवर्सिटी कब खुल रही है सर? यार यही मैं डिस्कस कर रहा था अभी, हुजैफा ने कहा कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त खुल रही है। अच्छा मैं सर स्कूल में सितंबर।
स्कूल गया था तो वो कह रहे हैं कि सितंबर 1 सितंबर से सारे तालीमी इदारे खुल जाएंगे। तो सही सर बात है वैसे हमारे फाइनल्स कब होते हैं? यार, सितंबर में फाइनल ना? आपको पता होगा ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है सर। नहीं वैसे अगस्त में होता अनाउंसमेंट हुई है कि अब जो है ये उसमें खोल रहे हैं, क्या नाम है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर खोल रहे हैं। अब एचईसी की क्या पॉलिसी है, क्योंकि एचईसी तो सिर्फ हायर एजुकेशन को देख रहा है ना, मतलब यूनिवर्सिटीज को, यस यस सर। कॉलेज और स्कूल को तो नहीं देख रहा। अब उसकी क्या पॉलिसी है, क्या वो इन्हीं के साथ करता है या वो अलग से करता है, कुछ नहीं पता। सही है सर, सही। अच्छा आप लोगों से सर स्टार्ट करते, मेरे पास कितने पार्टिसिपेंट्स आ गए? मेरे पास 15 आ गए। मैं 3-4 का और इंतजार कर लेता हूँ ताकि कम से कम 50% पॉपुलेशन आ जाए। सर तो आप सर वो लैपटॉप पर काम करवाएंगे? जी बिल्कुल। सर वो आप तो हमें सॉफ्टवेयर ही नहीं प्रैक्टिकल चल क्यों रहा। करवा रहे सर? आप हमें थ्योरी करवाए ना सर। तो थ्योरी तो है ये, सर अप्लाई पता नहीं क्या अजीब सर, अभी डाउनलोड ही नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप में तो। कौन कह रहा है? यस सर, मेरे भी नहीं हो रहा और सॉफ्टवेयर चल भी नहीं रहा सर मेरे में तो। हद होती है सर यार। मैं यूसरा जाहिद। दूसरा क्यों नहीं हुआ? मेरे पास तो सिर्फ, आप लोगों के पास सिर्फ 1 महीने का वर्जन होगा इंस्टॉल जो है वो। सर इतनी कोशिश कर ली, नहीं हो रहा उसमें डाउनलोड। सिर्फ मोबाइल में भी कोशिश की, नहीं हो रहा। बाकी को क्यों नहीं गाइड किया? हुजैफा क्यों नहीं बताया? क्या? वो कहाँ है, मुस्कान कहाँ है? पता नहीं सर। मुस्कान गायब है आज। बात है मुस्कान नहीं है। ये सर मुस्कान नहीं है। हुजैफा बाकी स्टूडेंट्स को तो बता दो कैसे इंस्टॉल होगा। जी सर ये मैं बताया ही नहीं बता हुजैफा देता ने हूँ। तो मुझे। मुझे तो आप लोग तुमने मुझे एक बार बोला, मुझे एक हाँ बार बोला, मैंने बोला हुजैफा तुम्हें बस याद कर दिला दो, देना, तुमने इतनी मुझे याद बार दिलाया मैसेज नहीं। की, इतनी दफा मैसेज बस किए मैंने रहने दो। तुम्हें। बस कर दो, दफा मैसेज देख के तुम छोड़ देते हो। सर सीन करके यार इग्नोर इतने कर लोगों को देते। जवाब दे। अच्छा हुजैफा ऐसा। इतने लोगों के मैसेज, सर इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैं भूल जाता हूँ। मैं हमेशा हर बंदे को ये बोलता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ तो मुझे रिमाइंड करा दिया अगर मैं भूल माइंड जाता हूँ। करा देगा ना, आप लोग बड़ा आदमी है असल में, बिजनेसमैन है। चले सर हुजैफा को आज रिमाइंड करवाते हैं फिर। रिमाइंडर रिमाइंडर की ईमेल लगा के बार बार, और सर के साथ यस सर। मुखातिब, डियर सर हुजैफा, जब काम होगा आप लोगों का। सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं है सर। नहीं मजाक मतलब कर रहा हूँ हुजैफा, हुजैफा मजाक कर रहा हूँ, अभी छेड़ना मत लोगों को। अच्छा जी, 17 हो गए स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के पास लैपटॉप्स नहीं है। बहरहाल मैं कुछ वो सॉफ्टवेयर में खोल लेता हूँ और फिर हम देखते हैं, शेयर स्क्रीन करता हूँ। मेरे पास एक्सपायर ना हो गया हो इतने दिनों बाद, तो आप लोग क्लास ले रहे हैं। अच्छा मेरी उनसे भी बात हुई थी, अब्दुल सर बासित साहब। बासित। हाँ सर, अब्दुल बासित साहब से बात हुई थी। वो कहने लगे कि आप मिनी टाइप पे करा दें, मैं उनको एक्सेल पे करा देता हूँ। तो बात एक तो ही सर है। हम पेपर कैसे देंगे इसका मिनी टैब पे, मतलब अगर इसका मिनी पेपर टैप फाइनल कैसे पे मेरे देंगे? ख्याल में वो मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि आपका 2+1 है ना, तो एक जो है आपका प्रैक्टिकल भी होगा इसका, यस सर। है ना? ऐसी है ना? सर इतना वैसे ही हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यस सर, इतना मुश्किल न बनाए सर, इजी इजी पढ़ा दें, हमें थ्योरी पढ़ा दें, ये इतना मुश्किल लग रहा है। ये सर ज्यादा नेक्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा मुश्किल पढ़ा दिएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरा कोर्स पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि स्टैट्स मेरे ख्याल में 2 कोर्सेज के अंदर है। सर आपकी सिर्फ 2 ही कोर्सेज हैं स्टैट्स के, बस ये लास्ट है। सर इतना लास्ट मुश्किल लग रहा है सर ये मिनी टैब। नहीं, आसान है जैसे इसका। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था सर, थ्योरी पढ़ाई थी, वैसे पढ़ा देना। सर एक बात ये बता दें कि सर बासित ने जो लैब्स अपलोड की थी वो मतलब डिफरेंट हैं और आप जो कराएंगे वो डिफरेंट है, यानी हमें दोनों की अलग अलग प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ सागर बात है, वो जो करा रहे हैं होगा, हो सकता है थीम एक ही हो, लेकिन वो उसको एक्सेल पे करा रहे हैं। मैं उस पे जो है मैं आपको उस पे कराऊंगा, मिनी टैब पे। सर क्योंकि उसमें आई गेस ये मीन मीडियन सब कैलकुलेट करना, एवरेज वगैरह निकालना सर ने एक्सेल पे बताया था। एक्सेल पे बताया था, हाँ, तो वो एक्सेल पे बता रहे हैं। और मैं जो है आपको, वो इजीएस्ट वे है, सॉफ्टवेयर से निकालना तो बहुत आसान होता है। सर तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लाइक आप भी हमें मीन मीडियन मॉड ये सब हमें मिनी टैब पे निकालना सिखाएंगे या आपके टॉपिक्स अलग होंगे? नहीं, मैं इसी मीडियन मोड जो है मैं आप लोगों को मिनी टैब पे निकालना सिखाऊंगा। उसके ग्राफ कैसे बनते ओके हैं, सर। ग्राफ। तो सर फिर थ्योरी में क्या करेंगे? ये तो प्रैक्टिकल सर होगा लाइक दोनों। देखिए थ्योरी तो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी है ना आप लोगों ने। जी बोले। सर लाइक टॉपिक हमारे सेम है, बस हमें डिफरेंट एप्स पर वर्क करना सिखा रहे हैं, आप ये जी कह जी सकते जी हैं। जी, अप्लाइड है ना, एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स की, जी सर। आपने कैसे अप्लाई करना है।
ओके सर। समझ में आई? जी सही है सर। सर। मेरे जिम में वैसे थ्योरी थी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ सीख लें। ये मैं जो सॉफ्टवेयर है ना, ये एमफिल के बच्चों को सिखाता हूँ नॉर्मली। तो मैं चाह रहा हूँ अच्छा है आप लोग पहले से ही कुछ आपको उस पर ग्रिप हो जाए। मेरे रिसर्च के बच्चे जो हैं इस पे काम करते सर हैं मिनी टैप के ऊपर, SPSS मिनी टैप। और मैं एक बात बताऊँ, मैंने एक दफ़ा जो है वो एक वर्कशॉप कराई थी मिनी टैब और SPSS पे, यही सॉफ्टवेयर थे। तो मैंने 8,000 पर कोर्स फीस रखी थी। 8,000 पर कोर्स, यही SPSS और मिनी टैप के लिए, मिनी टैप के लिए खास तौर पे, यानी इसको सिखाने के लिए। 8,000 रुपये पर 4 दिन का मैंने सेशन रखा था। और यकीन करो बस क्यूरीज आई थी बाकायदा। स्पार्को के डायरेक्टर की भी क्यूरी आई क्योंकि वो PhD कर रहे थे। इस तरह एक दो कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, वो MPhil कर रही थी, तो उनकी क्यूरीज आई कि सर हमने कोर्स करना है। ये आज तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इंशाल्लाह जब आप लोग फ्यूचर में PhD या MPhil करोगे तो वहाँ आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि आप डाटा कलेक्ट करते हैं। सारा गेम ही डाटा का होता है। अच्छा सर। समझ में आई? आप जो लेकिन MPhil PhD करते हैं उसके अंदर डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन के बाद उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाते हैं। उस पे उसके ग्राफ बनते हैं, उसकी Yes, sir. टेबल्स बनती हैं, उसके पाई चार्ट बनते हैं। फिर उनको आप एक्सप्लेन करते हैं कि हमें यहाँ से ये डाटा मिला था और इस डाटा को इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स के बगैर नहीं चल सकते। रॉ डाटा उठा के कोई भी पब्लिश नहीं करता। रॉ डाटा उठा के कोई भी थीसिस नहीं लिखता। उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है, स्टैटिस्टिक्स लगानी पड़ती है। तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से। सर समझ में आ रही लेकिन है? हम फाइनल में अब जो फाइनल में पेपर आएगा तो सर आप इसी में से ये जो मिनी टैप का ही मैं लेंगे मिनी पेपर। टैब पे हो सकता है मैं वो अब्दुल बासित साहब से ना पूछ लूंगा कि थोड़ी सी जो है ना प्रैक्टिकल आप करा लें, और जो है वो मैं कुछ वो मैं ले लेता हूँ। हो सकता है मैं आपसे थ्योरी एप्लीकेशन दे दूँ, थ्योरी में ही डाल दूँ कि भाई आप जो है वो बता दें क्या कहते हैं उसका, कोरिलेशन मैट्रिक्स है, कोरिलेशन मैट्रिक्स बनानी है तो वो मिनी टैब पे मुझे बना के दिखा दें, और उसकी स्क्रीन शेयर करके वो आप पेपर की जगह अपलोड कर दें। अच्छा समझ सर। में आ रही है मेरी ठीक है। बात? सही। लेकिन लेकिन सर मिनट चलेगा तो हम करके दिखाएंगे। तो चलेंगे मेरा क्यों नहीं बताइए। चल रहा बेटा? बात तो ये कि मैंने आपसे पिछली। सर हमारी। हाँ बोलें। जी सर बोले आप, सर आप बोले पहले। मैं कह रहा हूँ कि मिनी टैब तो मोस्ट स्टूडेंट्स ने तो इंस्टॉल कर लिया होगा, वो इतना मुश्किल तो नहीं है। मैंने पिछली पूरी क्लास जो है वो मिनी टैब इंस्टॉलेशन में आपके लिए थी, जो पूरा सेशन था। सर अभी वो दफा Yes, sir. बता देगा तो फिर हम भी कर लेंगे। सर ये ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट मिनी टैब विद द प्रोडक्ट की यूज द ट्रायल वर्जन ऑफ मिनी टैब, ये हाँ तो ट्रायल वर्जन पे क्लिक करना है। हाँ तो ट्रायल वर्जन करना है ना। ओके सर हो सर गया आप ये। अपनी स्क्रीन तो शेयर करें ताकि हम भी कुछ देख लें जिनके पास नहीं है। वो भी मैं क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। ये मेरे पास मिनी टैब है, नजर आ गया? सर हमारी इस उसमें जी सर। हमारे को थ्योरी होएगी या नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल्स होंगे? नहीं, नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा ये थ्योरी ही है। ओके सर। ये लास्ट टाइम पढ़ा था ना आपने, ये जैसे मैं यहाँ आ रहा हूँ ऊपर, ये आपको कुछ आइकन्स नजर आ रहे होंगे, फाइल हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दें। फाइल में आपके पास न्यू प्रोजेक्ट खोलना है, ठीक है। इसी तरह एडिट है। एक मैं ज़रा, स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, लाइबा खान वजीहा, ठीक है, मेरे ख्याल में खाना खाने जाती हैं, पानी पीने जाती हैं बीच में। कुछ वॉशरूम जाते हैं फिर। अच्छा बहरहाल ये डाटा है आपका, इसको छोड़ दें। डाटा कनेक्ट करना है आपने, वर्कशीट्स बनानी है तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, इसको भी छोड़ दें। कैलकुलेशन को भी छोड़ दें, कैलकुलेटर है आपका। असल गेम शुरू होती है यहाँ से, स्टैट से, और मतलब 1 2 3 सर 4। आपकी आवाज इतनी हल्की आ रही है। अब आ रही है सही? जी सर अब लाउड है। अच्छा, इसमें देखिए फाइल, एडिट, डाटा, कैलकुलेशन, और ये आपका स्टैट आया है। और इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यानी इसके अंदर बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी है, जिसके अंदर हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की थी, मीन मीडियन मॉड। अगर मैं इसको खोल लूँ तो ये आपके पास नहीं, ये पहले मुझे डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टैट हो गया, ये रिग्रेशन एनालिसिस हो गई। रिग्रेशन मैंने आपको पढ़ाना था, रिग्रेशन पे मेरी PhD में मेरा काम था रिग्रेशन पे। ये लीनियर रिग्रेशन कहलाती है, जनरल रिग्रेशन कहलाती है। तो अगर इसको भी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। अनोवा हो गया, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये अभी नहीं करेंगे हम।
अच्छा फिर है हमारे पास मल्टीवेरिएट, ये भी मेरा पीएचडी में काम था। मल्टीवेरिएट जिसके अंदर क्लस्टर एनालिसिस हो गया, क्लस्टर वेरिएबल्स हो गया, फैक्टर एनालिसिस हो गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो गया, टाइम सीरीज हो गया। एक मिनट, वजीहा और जवाहिरा, हम इनके इंटरनेट में प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, फिर ये हो गया टेबल्स, इसको छोड़ दें, ये छोड़ दें, ये सारा छोड़ दें, डिफिकल्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है, हम ग्राफ पे आ जाते हैं। स्कैटर प्लॉट ग्राफ है, जो आपने स्टैटिस्टिक्स सॉरी एक्सेल के अंदर ग्राफ्स बनाए थे वो आपको यहाँ बहुत इजीली मिल जाएंगे। जैसे हिस्टोग्राम है, डॉट प्लॉट है, स्टेम एंड लीफ प्लॉट है, ठीक है, बॉक्स प्लॉट है। तो हम डिस्कस करेंगे। ये पाई चार्ट है, बार चार्ट है, ये पढ़ा है आपने। एरिया ग्राफ्स हैं, कंटूर मैपिंग है, 3D मैपिंग है। तो ये सारे मैप्स जो है हम नॉर्मली अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं। अच्छा, मैं एक डाटा जो है वो कॉपी करके इसमें मैं डाल रहा हूँ और उसके बाद हम काम शुरू करते हैं। मैं आपको, ये मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है पुराना। ये नजर आ रही स्क्रीन आपको, नई वाली स्क्रीन? नो सर। एक मिनट, मैं इसको शेयर करता हूँ। अब नजर आ रही है? जी सर। अब नजर आ रही है? यस सर। यस अच्छा, सर। ये मैंने पानी पे काम किया था। हमने जो इंडस दरियाए सिंध है ना, इंडस रिवर, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये यस सर। प्रोजेक्ट। एचईसी की तरफ से मिला था 2 साल का, जिसपे एक पार्ट मेरी पीएचडी का भी था। उसमें ये था कि हमने जो दरियाए सिंध है, दरियाए सिंध कहाँ से स्टार्ट होता है? सिंध में कहाँ से स्टार्ट होता है? कौन बताएगा? सर कोटली से। कश्मीर कोटली से से स्टार्ट गया होता है, था। कश्मीर से। कश्मीर। कश्मीर ये आपको साइड में नजर आ रहा है एरिया। कश्मीर, घोटकी, कंदकोट, करमपुर, शिकारपुर, सक्खर, रोडी, कंडियारो, फिर नौशेरो फिरोज, मोरो, नवाबशाह, दौलतपुर, सकरन, हाला, मिटियारी, हैदराबाद। और ये करते करते ना हमने पूरा दरिया सिंध का जो है ना, जो सिंध के अंदर है, जो सिंध का रीजन है, ठीक है, हैदराबाद, कोटरी, झरक, केंझर लेक, केंझर भी आप गए होंगे कभी, केंझर लेक हो गया, हालीजी हो गया, यस नीचे सर। आपको हालीजी नजर आ रही है, ठट्टा लेक हो गया, मकली का कब्रिस्तान देखा होगा, वहां के सैंपल हमने लिए थे। तो ये कराची, जी सर, सिंधी में पढ़ा था ये। हाँ हाँ हाँ, ठट्टा, मकली, कराची, केटी बंदर, धाबीजी, पिपरी, ठीक है। तो ये सब हमने तकरीबन इसके, ये कितने सैंपल्स हैं टोटल? 41 सैंपल्स हैं, यानी कोई 25 लोकेशन थी पूरे सिंध की। हम यकीन करें, यहाँ पे हम गाड़ी करते थे, गाड़ी के बाद जो है ना करके, उसके बाद हम बोतलें रखते थे उसके अंदर, और बोतलें रखने के बाद इन जगहों पे, यानी अगर हम कराची से निकले तो हम पिपरी की तरफ जाते थे। कराची को पानी कहाँ से सप्लाई हो रहा है पता है कुछ? धाबी जी। धाबी जी। ढाबे जी के बाद आता है पिपरी पे। देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ लास्ट के अंदर, थोड़ा सा आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। आप सिटीजन हैं कराची के शहरी हैं आप, पाकिस्तानी सिटीजन हैं कराची के, आप शहरी हैं। सर कराची में पानी आता कब है? इतनी तो पानी की हर वक्त वो किल्लत जहाँ रहती से है सर। जितना भी आ रहा है ना, मैं उसको रीजन बताता हूँ कहाँ अरे सर थोड़ी सही करने वाले हैं ये, सर तो मोटे बोल में थोड़ी है। सर बात कर रहे हैं सर, जब अब- बारिश होती है तब पानी आता है, हाँ ज्यादा वो बारिश होती है ज्यादा पानी ज्यादा आता बारिश होती है, पानी, आवाज आ रही ना मेरी? है। जी सर। अच्छा अच्छा, इसमें देखें ढाबे जी, हमें ना हमें 2 जगह से पानी मिलता है कराची को। हमदर्द यूनिवर्सिटी के आप पीछे चलते जाएं, बिल्कुल आगे कच्ची आबादी, जहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी खत्म होती है ना, मदीनातुल हिकमा, इससे आप आगे की तरफ चले जाएं, बिल्कुल सीधे चलते जाएं, आगे जाएंगे ना तो हब डैम आ जाएगा। बहुत बड़ा डैम है। हम पूरा, डॉक्टर तारिक साहब भी गए थे, मैं गया था, जो फूड साइंस के एक आए थे, याद है आपको? फूड साइंस की एफिलिएशन के लिए एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आए थे, उन्होंने कहा जी था मैं देखूंगा कैसा है हब डैम। तो हम उनको हब डैम लेके गए, तो वो पहली दफा मैंने देखा था एक पानी का जो सप्लाई हो रहा है कराची को, वो मिल रहा है हब डैम से, ठीक है। दूसरा जो पानी को यस सर। सप्लाई हो रहा है कराची को, वो मिल रहा है कहाँ से? केंझर से। पहले हालेजी था, हालेजी भी लेक है, एक झील है बहुत बड़ी। मैं डॉक्टर तारिक साहब से ना एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कहूंगा सर इनको ना कम से कम हमारे जो हालेजी लेक्स हैं या किंझर लेक है, जहाँ जहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, उसका एक विजिट कराएं, ताकि आपको पता, तो पानी भी तो फूड साइंस का एक हिस्सा है यार, ठीक है। सर Yes, sir. प्लीज तो बोले चाहिए। सर, अभी तक सिर्फ रूह अफ़ज़ा की फैक्ट्री लेकर गए हैं सर। सर 2 साल में हो जाएगा हाँ नहीं, मैं सर, इंशाल्लाह मैं 2-3 साल में
नहीं मैं सर से जी रिक्वेस्ट सर सही करूंगा, बोले हुमायूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से, मैं कहूंगा सर एक सर ये हम हो गया डैम में हमारा, दिखाने ले जाएं, हमें बड़ा अब डैम शौक है भी हो सर मुझे गया, डैम देखने या का। हाले जी है ना, हाले जी, पहले कराची को ना हाले जी सर से इसको ही छोड़ के आ जाएंगे वहीं पे। अच्छा सर सही है चलिए, ना, गर्मी भी हो रही है, डैम जाएंगे नहाएंगे वहाँ पे। डैम बहुत गहरा है, डैम बहुत गहरा है। अच्छा अच्छा, हाले जी, एक जो कराची को पानी सप्लाई हो रहा है वो हाले जी से हो रहा है, दूसरा सप्लाई हो रहा है ढाबे कहाँ जी से? है। हाले जी, हाले जी, ढाबे जी पे पंपिंग स्टेशन है, ढाबे जी पे सही जो है सही। ना पंपिंग हो रही है, यानी पानी जो हाले केंजर लेक से जो आ रहा है, उस पानी, जी उसके जी दो सर। चैनल्स हैं, लाइन बनी हुई है, वो दो चैनल आके ढाबे जी पे उसकी पंपिंग होती है, उसको प्रेशर देके पंप करते हैं, और ढाबे जी के बाद ही मैंने सारी जगह देखी हुई है, पंप करने के बाद ना वो जाता है पिपरी पे, पिपरी अच्छा पे अच्छा। जाके ये पंपिंग पानी जो है ये साफ होता है, इसके अंदर क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, उसको जर्म फ्री करते हैं, फिर वो कराची को भेजते हैं। ठीक है, तो ये हमने जगह ली थी दो। अच्छा मजे की बात, हमें धाजबे जी पे ना सैंपल ना दे रहा हूँ पानी के, क्योंकि अंदर जब हम गए तो हालत बुरी थी सारी। क्या था सर? अच्छा ये हो गया, हमने जब सैंपल लिए तो हमने फिर इसके टेस्ट कराए, और टेस्ट कराने के बाद हमने तकरीबन कोई 25 पैरामीटर्स के टेस्ट कराए। सर इसमें तो बहुत मेहनत लगी होगी, जगह जगह जाके वहाँ के ये हम पानी की जगह सैंपल्स जगह गए, लेना। यकीन करें हम 4 दिन मुस्तकिल, सुबह 6 बजे निकलते थे, 5 बजे, और रात को 11 बजे की जहाँ भी हमारा पड़ाव होता था ना, मतलब सक्खर पे जगह मिल गई तो सक्खर चले गए, फिर अगले दिन फिर निकल गए। तो तकरीबन ये इस तरह हमने ना वो प्री मूनसून और पोस्ट मूनसून दो सैम्पलिंग की हमने। प्री मूनसून क्या होता है? बारिशों से पहले, और पोस्ट मूनसून जब हमारे यहाँ बारिश हो गई तो हम बारिश से पहले भी सैंपल लेते थे, बारिश के बाद भी सैंपल लेते थे। ये हमारे पास एक सैंपल का एरिया 2011 में मैंने सैंपलिंग की थी, पोस्ट मूनसून यानी बारिशों के बाद। तो अब देख रहे हैं इसके अंदर ये टेम्परेचर हमारा पैरामीटर है, पीएच हो गई, ठीक है, टर्बिडिटी हो गई, डिजोल्व ऑक्सीजन हो गई, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स हो गए, कंडक्टिविटी, सैलिनिटी, क्लोराइड, अल्कलिनिटी, हार्डनेस, सल्फेट, पोटेशियम, ये करते कराते जो है ये तकरीबन सोडियम, कैडमियम, आयरन, जिंक, लेड, मरकरी, कॉपर, नाइट्रेट, सीओडी, कोलिफॉर्म, ये सारे टेस्ट हमने कराए। अच्छा अब इस डाटा, सीओडी क्या है सर? बीओडी कहलाते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी की बात करें, बीओडी की? सीओडी पूछी थी। सीओडी कहलाती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी के अंदर अगर कोई केमिकल मौजूद है तो वो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा करेगा, याद रखिएगा। सर ये टोटल मतलब कितना टाइम लगा था आपको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, मतलब इस प्रोजेक्ट पे कितना टाइम लगा था आपको? 2 साल का था। ओ खैर। ठीक है, अब फर्ज किया ये सैंपल है, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये मैं सारे सिलेक्ट कर रहा हूँ, नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। और ये तकरीबन मैंने पूरा एक सैंपल कंट्रोल सी किया, और उसके बाद मैं इसको मिनी टैब पे ले गया, ठीक है। यहाँ से मैं ऊपर से मैं पैरामीटर्स भी उठा लेता हूँ, और यहाँ से मैंने पैरामीटर्स भी उठा लिए। स्क्रीन नजर नहीं आ रही आप लोगों को? जी सर आ रही है। मिनी टैब की मैं अब मिनी टैब की स्क्रीन पे आ रहा हूँ, ये मिनी टैब की स्क्रीन, ये मैंने डाटा डाल दिया इसके ऊपर, नजर आ रहा है ये आपको? नजर आ रहा है ना आपको? जी सर आ रहा है। मिनी टैब की स्क्रीन नजर आ रही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ ये आपको टेम्परेचर की वैल्यू आ गई, पीएच की वैल्यू आ गई, टर्बिडिटी की वैल्यू आ गई, डीओ की वैल्यू आ गई, टीडीएस की वैल्यू, मेरे पास सर्टेन वैल्यूज है। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट किया मैंने इसकी स्टैटिस्टिक्स निकालनी है, तो मैं गया किसकी तरफ, स्टैट की तरफ, ठीक है। और यहाँ मैंने निकालना है इसका बेसिक स्टैटिस्टिक्स यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, और इन सारे पैरामीटर, ये कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 2 पे पीएच है, कॉलम 3 पे टर्बिडिटी है, कॉलम 4 पे डीओ है, कॉलम 5 पे टीडीएस है। मैंने क्या किया, इन सबको सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सिलेक्ट किया, ये हमारे पास टेम्परेचर से कोलिफॉर्म, ये सारे पैरामीटर्स आ गए। और पैरामीटर, सर डीओ और टीडीएस क्या है? DO means dissolve oxygen, TDS means total dissolved solids। ओके ओके। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। यहाँ सेलेक्ट कर लिया, अब वो पूछ रहा है कि आपको ग्राफ चाहिए, ठीक है।
या खाली स्टैटिस्टिक्स चाहिए? स्टैटिस्टिक्स में देखिए मेरे पास एक छोटी टेबल खुली है, नजर आ रही है आपको? नजर आ रही है आपको स्टैटिस्टिक्स की टेबल? यस सर। कौन सी है? छोटी? ये सही, जो मीन और एसईओ हाँ, मीन अब और ये स्टैंडर्ड मुझसे पूछ रहा है डेविएशन। कि डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वो जो हम एक्सेल में करते थे या वो जो आप पिछले सेमेस्टर में जो आपने मैनुअली किया था, पेपर पे निकाला था फॉर्मूले लगा के। एक मिनट, मैं कॉल रिसीव कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है जी। मैं उधर नहीं, उसको लड़के को भेजा था। हाँ 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 हाँ, अब वो बताएगा आज मेरे ख्याल में 3 बजे थी, मुझे रिप्लाई करता है तो मैं बताता हूँ। हैं खुद में मैं फंस जाता हूँ मुझे, और दूसरी बात ये है कि वो आज मेरी थोड़ी सी इमरजेंसी भी है, मेरी हॉस्पिटल में जाना है मैंने। वो बताता हूँ, मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ डिटेल। ठीक है, ओके, अल्लाह। अच्छा जी, मीन, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, ये सारा थर्ड क्वार्टाइल, ये सब दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने इसमें कुछ सिलेक्ट, इसमें इन्होंने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है कि मीन की वैल्यू देगा, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू देगा, मिनिमम की वैल्यू देगा, मैक्सिमम की वैल्यू देगा, ठीक है, मीडियन की वैल्यू देगा। तो ये मैं सारे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जब मॉड की भी वैल्यू ले सकते हैं, ये मैं जब मॉड पे क्लिक करूंगा तो मॉड की भी वैल्यू दे देगा। जब मैं, अच्छा, जिन सर जिन को फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल क्या है? फर्स्ट क्वार्टाइल होता है हमारा 25%, पढ़ाया था शायद मैंने आपको। फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा 25% होता है, और थर्ड क्वार्टाइल होता है हमारा 75%। यस सर, पढ़ाया था। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ। जी जी, इसको मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्राफ्स का ऑप्शन भी दे रहा है, वो कह रहा है कि आपको हिस्टोग्राम बना के दें आपको डाटा का, तो हिस्टोग्राम भी कर लेते हैं हम। ठीक है, बॉक्स प्लॉट भी बना के दे सकता है। फिलहाल मैं इसको ओके कर रहा हूँ, और जब मैं इसको ये ओके करूंगा तो वो मुझे मल्टीपल रिजल्ट्स बना के देगा। ये देखो, ये सब बना के दे रहा है। ये क्या बना हुआ है, नजर आ रहा है आपको? छोटे छोटे ग्राफ्स सर आ रहा है। ये बहुत सारे ग्राफ्स बने हैं। हिस्टोग्राम हो गया, जी सर, जी सर। ये कोलीफॉर्म का हिस्टोग्राम है, ये सीओडी का, यानी इंडिविजुअल वेरिएबल का इसने मुझे हिस्टोग्राम बना के दिया है। सही सही टेम्परेचर का बना के दिया है, देखें टेम्परेचर की, ये टेम्परेचर का है। ठीक है, टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या मिली। टेम्परेचर का मिलेगा आपको, आपको आयरन का मिल जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल वेरिएबल जितने भी 22 वेरिएबल्स थे उन सब का इंडिविजुअल मुझे हिस्टोग्राम मिल रहा है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ सबको यहाँ 1 बाय 1। अच्छा, ये अब आप लोगों ने मुझे बना के दिखाने हैं। सर आप दोबारा एक दफा बताएंगे आपने कैसे सारा मतलब किया? एक काम ये कर सकते हैं, सुने, एक काम ये कर सकते हैं कि मैं कुछ डाटा आपको शेयर करूंगा। ठीक है, आप सब लोग लैपटॉप लेके आएंगे, ये मिनी टैब इंस्टॉल करके लैपटॉप खोलेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आप उसको वो उस वक्त परफॉर्म करेंगे ताकि आपको जहन में रह जाए। यस सर। ठीक है, क्योंकि जब तक आप परफॉर्म सही है नहीं सर। करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 ये हो गया। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। नो, ये सारे मैं एक 1 बाय 1 कैंसिल करूंगा तो बहुत सारे ग्राफ हैं। अच्छा, एक तो ये ग्राफ है, दूसरा मेरे पास ये उसकी वैल्यूज आई हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। एक मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूं।
एक्सक्यूज मी सर। स्टैंडर्ड लाइन। खटपट नहीं। आमना माइक पे बैठ गई। यार मुझे सर से सवाल पूछना है, अब सर आए तो मैं पूछूंगी। माइक पे कौन बैठा हुआ है? आमना ही आमना चढ़ के बैठी हुई है। खटपट खटपट। जी नहीं, ये मैं खटपट नहीं कर रही अपने पास से, फजूल में अपने पास से बस। सॉरी, मैं जरा, हाँ सर हाँ जी बोले। अच्छा, इसमें ये स्टैटिस्टिक्स आ गई, पहले मैं एक दफ़ा पढ़ा दूँ, फिर आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गई। इसके अंदर क्या है, ये आपको n क्या है, दिस n इज द नंबर ऑफ सैंपल, आपको नजर आ रहा होगा, ये नंबर ऑफ सैंपल है 41। टेम्परेचर के 41 सैंपल थे, गैस के 41 सैंपल थे। हाँ सबीर खान, आपने हाथ खड़ा किया। नहीं सर, वो ऑप्शन चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा, ऑप्शन ये हो गया इसका मीन, ये उसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये आ गया उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, ये क्वार्टाइल, और इसी तरह ये मीडियन आ गई, ये क्वार्टाइल 3 आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया, और ये इसका मॉड आ गया। ठीक है, तो सारी वैल्यूज जो आपने निकाली थी ये सारी ये इसने दे दी। इसी तरह आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हिस्टोग्राम की सूरत में इसने दे दी है। हम इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बना सकते हैं। तो यहाँ तक मैं इसको एंड करूँगा। हाँ, अब आपके पास क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम आपके पास आप इसको सॉल्व आपके पास सॉफ्टवेयर, फिर मैं कुछ सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। यस सर, आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है? जी सर। अच्छा, आ रही आपके पास हमारे मैसेज शो रहा है। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आपके पास लैपटॉप्स होंगे, डाटा अगर आपके पास अवेलेबल है, आप लोग लीव का डाटा लेके उसको एंटर करेंगे। सर डाटा तो कुछ भी हम ले सकते हैं ना? कुछ भी ले सकते हैं। लीव वाला डाटा लिया था आपने, याद है लीव वाला? यस सर आप सर। दीजिएगा हमें ताकि पता चल जाए सही आंसर। सर हमारे पास अगर हमारे असाइनमेंट्स हुए, हमने एफएसटी में किया था, कैलोरीज वगैरह का असाइनमेंट बनाया था बिस्किट्स का, तो अगर सबके पास वो हुआ तो वो हम यूज कर सकते हैं इसमें। वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप, वो शेयर भी कर दीजिएगा। आपके पास बिस्किट्स का डाटा है तो हम उस पर काम कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो पानी से रिलेटेड है, वो आपका प्योरली फूड साइंस से रिलेटेड है। सर वो असाइनमेंट अगर सबके पास सेव होंगे तो उससे बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी कि बना बनाया डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो भी डाटा अवेलेबिलिटी है उसके कॉलम और रोज बना लीजिएगा। ठीक है, जिसके पास भी हो वो ग्रुप में शेयर कर लेना ताकि सबके पास एक ही डेटा हो। ठीक है, जिसके पास है वो शेयर कर ले। और प्लस आपके पास ये क्या नाम है इसका, एक ऐप सबके पास इंस्टॉल होना चाहिए। इंशाल्लाह। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है। इंशाल्लाह। बोले, आप बोले क्वेश्चन। सर आपने इसमें डाटा हमें डाटा वैल्यूज पुट करनी बताई, उसके बाद हम जाएंगे स्टैट्स पर, हाँ, बेसिक स्टैटिक्स के बाद हम डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सर उसके बाद वेरिएबल्स और बाय वेरिएबल्स दो हमारे पास छोटे बॉक्स बने हुए आ रहे हैं, हमें उसमें तो कुछ नहीं करना ना? नहीं देखें, जब उसके बाद जब आप लैपटॉप लेके आएंगे ना तो उसको प्रैक्टिकली खुद करेंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सर मैं कर रही थी अभी दरअसल ऐसी अभी कोई कर भी रहे हैं? डाटा डाल के। जी अच्छा, सर। ये डाटा जब आप ये किया तो आप फिर इसको सिलेक्ट करेंगे सारे कॉलम्स को। यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो साइड में जो वेरिएबल्स की जो लिस्ट है ना, इसमें आपके वेरिएबल्स आ जाएंगे। ओके सर, हो गए सिलेक्ट। और सर ये बाय वेरिएबल जो है इसमें, बाय वेरिएबल छोड़ दें, ये ऑप्शनल है। उसके बाद सर स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करके जो जो हमें इसमें स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, आप कैलकुलेट जो करना है। हाँ, जो आपको स्टैटिस्टिक्स खाली मीन निकालनी है तो खाली मीन पे क्लिक कर दें, बाकी सब चेकआउट कर दें। ओके सर। परसेंटेज निकालें तो परसेंट का भी ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल भी दे देगा आपको, मीडियन भी दे देगा, मॉड भी दे देगा, ये सारी वो ऑप्शन है जो आपने किए हुए। सम ऑफ स्क्वायर्स भी दे देगा, रेंज भी निकाल देगा। रेंज क्या होती है, क्या होता है रेंज?
मैक्सिमम माइनस मिनिमम। माइनस हाँ, मिनिमम। अगर आप क्लिक करेंगे तो रेंज भी निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास डाटा हो यस और प्लस और क्या होना चाहिए आपके पास? इंशाल्लाह। बिस्किट का डाटा तो अच्छा है, बिस्किट का डाटा अवेलेबल है, तो बिस्किट के डाटा पे काम कर सकते हैं कि कैलोरीज कौन से बिस्किट कितना कैलोरीज दे रहा है। ये मेरे ख्याल में उन्होंने दिया होगा आपको, सर सर तैयब तैयब। अंसारी। तैयब अंसारी ने, हाँ उनके पास डाटा था इसका। ठीक है, तो उस पर हम सर कुछ मैंने प्रैक्टिस की, हो गया कुछ कुछ इसमें चले, अच्छी तकरीबन। बात है। चले, वो आपको स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगी, वो आप मैनुअली करेंगे तो वही आंसर आएगा जो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। दोनों तरीके आपको आने चाहिए। देखिए, पिछले सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा था वो जब तक हाथ से आप नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सर ये ग्राफ हमें हर मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसमें हर वेरिएबल का अलग से निकाल के देगा, लाइक हर कॉलम का अलग अलग ग्राफ बनेगा। हर कॉलम का अलग अलग ग्राफ बनेगा, मल्टीपल भी बनता है, यानी एक ही ग्राफ पे आपको एक ही ग्राफ में आपको सारी वेरिएबल चाहिए तो ये भी बना के देगा। ओके ओके सर। ठीक है जी सर। यस सर। तो अच्छा, और कोई क्वेश्चन किसी को सॉफ्टवेयर के हवाले से? इंस्टॉलेशन कर लें इसकी। सर आप ये एलएमएस पे अपलोड करेंगे लेक्चर? में अपलोड करूंगा, बल्कि लगा दूंगा जैसे ही होगा ना, मैं आपको ये मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा हमारी जो कन्वर्सेशन है। ओके सर। आपने किसी और का लेक्चर हमारे एलएमएस पे अपलोड कर दिया था। मैंने पहले, सर आप अच्छा कोई गलती से हो गया होगा, मैं उसको देखता हूँ और उसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, सर आप ये एलएमएस पे डालेंगे यूट्यूब पर? यूट्यूब पे डाल के फिर उसका लिंक LMS पे शेयर करूंगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा आप लोगों को। ओके सर। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 2 मिनट्स हैं, किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछिए। सर आप जो ये कह रहे हैं कि हमें सारा मतलब डाटा वगैरह अब नेक्स्ट उसमें, तो सर नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम ये आपको मतलब करके दिखाएंगे या हमें करके सबमिट करवाना है? नहीं, सबमिट नहीं कराना, आपके पास डाटा होगा ना तो आप डाटा शेयर कर लीजिएगा। मैं यहाँ मिनी टैब पे उस डाटा अच्छा। को साथ आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा कि ये डाटा है, इसको आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे रन करना है। ओके सर। ठीक है, यानी जो टूल्स हैं ये सारे आप इसको किसी कैसे का इस्तेमाल माइक करें। बहुत कर रहे हैं। आमना का माइक है। ठीक है, समझ में आ गया? आमना का माइक है, जी सर। छोड़ दो। अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ 1 बाय 1। जी सर। मेरा माइक शो नहीं कर रहा, हुज़ैफा बदतमीज। ठीक है, तुम्हारा है आमना? अरे भाई नहीं शो कर रहा। अच्छा जी, 1 बाय 1। आमना इकबाल, प्रेजेंट सर। सबीर खान, प्रेजेंट सर। युसरा जाहिद, प्रेजेंट सर। अहमद हसन, प्रेजेंट सर। अरीबा अहमद। अरीबा अहमद नहीं है ना? प्रेजेंट सर। अच्छा, प्रेजेंट बाकी क्या करते हैं, ऑनलाइन होके गायब हो जाते हैं। वजिया नहीं सर, यहीं पर थी वो। वजिया शहजाद, प्रेजेंट सर। युसरा प्रेजेंट जाहिद, सर। युसरा जाहिद, प्रेजेंट हुमायूं। मेरी तो ले लिया हमने दुआ। युसरा जाहिद की आवाज कितनी आ रही है? प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अच्छा, जवाहिरा और इरम। सर मुझे तो सब लड़कियों की एक जैसी लग रही है, एक ही बच्ची बैठी हुई। एक ही बैठी है, अटेंडेंस दे रही है। सबीर खान, सबीर साहब गायब हो गए। ये सर यही लग रहा है। सर प्रेजेंट सर अभी तो। सर आप आकर के चेक कर रहे हैं। अलीशबा, जल्दी जल्दी अलीशबा, टाइम नहीं है मेरे पास। महालिका, अलिशबा है सर। महालिका, सर सो गए सर। अहमद हसन, मालिका अहमद हसन, ये गैर हाजिरी दोबारा से प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अच्छा, अरीबा अहमद, सर ये बच्चे बने हैं, बेबी बने हुमायूं, हैं। हुमायूं, हुज़ैफा, सर प्रेजेंट। आमना इकबाल, प्रेजेंट सर। इलाफ शेख, प्रेजेंट सर। हफ्सा इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। हिरा फहीम, प्रेजेंट सर। जवाहिरा इरम प्रेजेंट सर। और कुलसूम सलमान।